हाय फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हाय बोलो फ्रेंड्स को। हाय बोलो। हाय। हाय। जय हिंद। जय हिंद। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है बच्चों। बैठो यहाँ पे। आज अपन लोग न्यू रेडियोग्राफी की बात करते हैं, शोल्डर रेडियोग्राफी के बारे में। ठीक है। अब देखो सर, रेडियोग्राफी चल रही है, मेरे को पता थोड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है। ठीक है, इतना भी बोरिंग नहीं है। बस अगर अब आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ो या थोड़ी सी इमेजिंग करके पढ़ो। ठीक है। इमेजिंग का मतलब कि आप इमेज कर रहे हो कि हाँ ऐसे जा रही है, एक्सरे बीम ऐसे आ रही है, पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे पेशेंट क्या है स्लीपिंग पोजीशन में है, पेशेंट इस पोजीशन में है, तब क्या होता है बच्चों, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो आप लोगों को पहले बेक वाली क्लासेस देखनी पड़ेंगी, बेसिक तो जो बेसिक जो चीजें हैं वो देखनी ही पड़ेंगी, तभी आगे की चीज समझ में आएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं अपनी शोल्डर रेडियोग्राफी या शोल्डर जॉइंट। सबसे बड़ा चीज है शोल्डर जॉइंट। अब बात करते हैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं शोल्डर रेडियोग्राफी के बारे में। हाँ सर, शोल्डर रेडियोग्राफी पढ़नी है तो उससे पहले शोल्डर जॉइंट पढ़ना पड़ेगा। जॉइंट का मतलब क्या है, उसकी एनाटोमी। सबसे पहला अपना फॉर्मेट क्या आता है बच्चों, एनाटोमी का आता है। हाँ सर आता है। अरे आता है, नहीं आता है। ये डायग्राम, फर्स्ट जो डायग्राम आपके सामने, ये तो है शोल्डर जॉइंट का डायग्राम। ठीक है। सब कुछ देखेंगे, आपको रियल इमेज भी दिखाएंगे कैसी है कैसी नहीं है। ये आपकी स्केपुला बोन है, ये आपकी क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन यहाँ पे होती है, ड्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको। ये होती है आपकी पीछे की तरफ क्या होती है, स्केपुला बोन होती है। तो देखो मैंने फर्स्ट ही लिखा है शोल्डर जॉइंट ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमरस बोन से मिलकर बना होता है। अब से ग्लेनोइड कैविटी क्या होती है उसकी बात करेंगे। स्केपुला बोन प्लस क्लेविकल बोन प्लस ह्यूमरस बोन, तीन बोन प्रेजेंट होती है। किसके अंदर बोन प्रेजेंट होती है बच्चों, अपने शोल्डर जॉइंट में। अब सबसे पहले अपन लोग देखते हैं अपनी स्केपुला बोन के बारे में। ये आपकी पीछे प्रेजेंट होती है, यही होती है स्केपुला बोन। कौन सी बोन होती है बच्चों, स्केपुला बोन प्रेजेंट होती है। ये कौन सी आपकी स्केपुला बोन है। अरे कौन सी बोन है, स्केपुला बोन है। ये तो आपको पता ही है, होमरस बोन है जो अपन लोगों ने होमरस रेडियोग्राफी में पढ़ी थी। फिर उसके बाद में बात करते हैं बच्चों, ये देखो होता है शोल्डर जॉइंट। इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है आपकी क्लेविकल जो आगे की तरफ होती है, ये आपका एक शोल्डर जॉइंट है। इसके अंदर बात करते हैं पीछे की तरफ, तो देखो आपकी ये क्या है, स्केपुला, ये पीछे की तरफ होती है। ये आपका होमरस है, ये आपकी क्या है, क्लेविकल है। इन दोनों तीनों दो आपकी होमरस, स्केपुला और क्लेविकल बोन ही मिलकर क्या बनाती है, जॉइंट बनाती है। होमरस की जो रेडियोग्राफी है मैंने आपको किसमें पढ़ा दी है, होमरस जो सॉरी होमरस की जो एनाटोमी है वो मैंने आपको होमरस रेडियोग्राफी में पढ़ा दी है। अब बात करेंगे अपन इस बोन के बारे में, इस बोन के बारे में, इस जॉइंट के बारे में। देखना एक बार ध्यान से, ऐसा अपना जॉइंट होता है। ठीक है। क्लेविकल बोन होती है आगे की तरफ, ये शोल्डर जॉइंट है, ये आपका जो यहाँ पे पार्ट होता है, ये बोन है कौन सी, हुमरस बोन। ये कौन सी है, स्केपुला बोन, पीछे बोन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन लोग ग्लेनोइड केविटी क्या होती है। ग्लेनोइड केविटी क्या होती है बच्चों, इसको बाहर निकाल लें, इसको हुमरस बोन को। फिर जो केविटी बनती है, जो हुमरस बोन का हेड पार्ट है, जो ये हेड पार्ट है, ठीक है, ये जहां पर आके अटैच होता है, जिस होल में अटैच होता है उसी होल को क्या बोलते हैं, ग्लेनोइड केविटी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ग्लेनोइड केविटी। ठीक है। हुमरस बोन प्लस ग्लेनोइड कैविटी, ये बोन हुमरस बोन इसके साथ आर्टिकुलेट हो जाती है। ये हुमरस बोन है, ये यहाँ पे जुड़ गई इस कैविटी के अंदर, तो ये कौन सा जॉइंट बन गया है, शोल्डर जॉइंट का निर्माण हो चुका है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्केपुला बोन के बारे में। देखो, अब देखो मैंने स्केपुला बोन लिखा है, मैंने नाम लिखा है कोरकोइड पार्ट, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, नोट्स पार्ट, इंफीरियर बॉर्डर, एक्रोमिन पार्ट। देखना, अब जैसे अपन लोग इसकी बात करते हैं, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से ये सेम ही पोर्शन है। अब देखना, सबसे पहले बात करते हैं एक्रोमिन पार्ट। देखो बच्चों, एक्रोमिन पार्ट की बात करते हैं, ये थोड़ा सा क्या है, ऐसे है। देखो ये तो अपना कौन सा है, लेफ्ट पार्ट का है। ये कौन सा है, लेफ्ट का। अगर बात करें राइट का, तो देखो राइट का भी दिखाते हैं आपको, रुकना 2 मिनट। ये लेफ्ट है, ये कौन सी है, राइट। आपके पास कौन सी इमेज है, लेफ्ट वाली में, सॉरी ऐसे है। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये कौन सा है, राइट है। आपके पास जो इमेज है वो ये है। ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले आपको इसके अंदर कौन सी चीजें हैं उसके बारे में देखते हैं। देखना आप ध्यान से,
मैं ये ऊपर वाला पार्ट उस इमेज में दिखाई दे रहा है, उसको तो बोलते हैं एक्रोमीन पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं बच्चों? एक्रोमीन पार्ट। देखो दिख रहा है, ये तो होता है एक्रोमीन पार्ट। ये ऊपर आपको एक थोड़ा सा छोटा चीज दिखाई दे रही है, ये देखो इसे मैंने बनाया है स्मॉल सा एक एरो उभरा हुआ पार्ट, ये होता है कोरकोइड पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? कोरकोइड पार्ट ऑफ स्केपुला। ठीक है, ये अपर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर है, अरे है नहीं है, ये इंफीरियर बॉर्डर है, ये नोट्स पार्ट है। नोट्स का मतलब क्या है? नीचे किनारा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सुपीरियर नोट्स पार्ट। ये तो होती है आपकी इसके प्लस, ध्यान से देख लेना, ये सामने आपका लिखा हुआ भी है और ये नाम भी लिखे हुए हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई? अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, एक्रोमीन पार्ट। एक्रोमीन पार्ट कौन सा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखना, इसमें भी देखना, एक्रोमीन पार्ट ये दिखाई दे रहा है पीछे वाला पार्ट, एक्रोमीन पार्ट प्लस में क्लेविकल बोन। अब देखो ये क्लेविकल बोन है, दिख रही है ना, देखना ध्यान से, एक्रोमीन पार्ट ये स्केपुला का एक्रोमीन पार्ट है, ये क्लेविकल बोन है, आपस में जुड़कर एक्रोमीन प्रोसेस का निर्माण करते हैं। देखो ये कनेक्ट हो रही है, दिख रही है, ये यहां से एक्रोमीन पार्ट दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं? एक्रोमीन प्रोसेस का निर्माण कर रहे हैं बच्चों। किसका निर्माण कर रहे हैं? एक्रोमीन प्रोसेस का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद देखो मैंने लिखा है कोरकोइड पार्ट प्लस क्लेविकल बोन। कोरकोइड पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट। ठीक है, आगे वाला पार्ट मैंने बताया था, ये पीछे वाला पार्ट तो क्या है? कोरकोइड पार्ट है। ये उभरा हुआ पार्ट, ये उभरा हुआ पार्ट कौन सा है? कोरकोइड पार्ट है। कोरकोइड पार्ट प्लस क्लेविकल बोन कोरकोइड प्रोसेस का निर्माण करती हैं। आप लोगों ने देखा है, देखो ये पार्ट ये इसके साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है? अरे स्केपुला का बोन का पार्ट कौन सा है? कोरकोइड पार्ट। ये किससे जुड़ रहा है? क्लेविकल बोन के साथ है। नीचे देखो मैंने एक नाम लिखा है कोर्को क्लेविकुलर लिगामेंट होता है जो इसको टच करता है, डायरेक्ट अटैच नहीं होता है बच्चों, ये तो डायरेक्ट अटैच में है। एक्रोमिन प्रोसेस तो क्लेविकल बोन और कौन सी बोन? स्केपुला का एक्रोमिन पार्ट के साथ डायरेक्ट अटैच होता है, बट ये डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। कौन सा लिगामेंट है? वो भी कोर्को क्लेविकुलर लिगामेंट के द्वारा। कोर्को क्लेविकुलर लिगामेंट, दोनों क्लेविकल बोन ही किसके साथ जुड़ती है? इस स्केपुला बोन के साथ में कनेक्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कोरको एक्रोमिन प्रोसेस कौन सी है? एक्रोमिन पार्ट और क्लेविकल के साथ जुड़ा हुआ एक्रोमिन, ब्लैक ब्लैक लिखा है, ये पूरा कौन सा है? एक्रोमिन पार्ट है। उसके बाद देखो मैंने एक थोड़ा सा लाइन खींच कैसे बनाई है, कौन सा है? कोरकोइड पार्ट है, ये भी किसके साथ अटैच होता है? क्लेविकल के साथ अटैच होता है। कौन से लिगामेंट के द्वारा? क्लेविको सॉरी एक्रो एक्रो क्लेविकुलर लिगामेंट के द्वारा अटैच होता है। उसके बाद में ये देखो सामने की तरफ देखो, अब ध्यान से देखना, एक्रोमीन पार्ट होता है, सॉरी कोरकोइड पार्ट होता है एक्रोमीन प्रोसेस के आगे होता है, होता नहीं होता है? देख रहा है एक्रोमीन प्रोसेस के, ये एक्रोमीन पीछे है, इसके आगे कौन सा है? कोरकोइड पार्ट है, ये जुड़ा हुआ है। और दोनों देखो ये तीनों बोन मिलके, ये तीन बोन मिलके और नीचे स्केपुला बोन मिलके ये एक होल का निर्माण करती है। अगर इसको अपन लोग उठाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? होल बन जाता है। और इसी होल के अंदर क्या जुड़ता है? अपना होमरस बोन का हेड पार्ट जुड़ता है, जिससे किसका निर्माण होता है? अपने शोल्डर जॉइंट का निर्माण होता है। ये तो है बच्चों अपनी इसकी बात। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं क्लेविकल बोन के बारे में। क्लेविकल बोन क्या है सर? इसकी बात करनी जरूरी है। एस शेप की बोन होती है, देखना ये कौन सी शेप है? ये थोड़ी एस शेप से दिखाई दे रही है, दे रही है, क्या है? एस शेप की बोन होती है। वन साइड स्केपुला बोन एंड अनदर साइड स्टर्नम के अपर पार्ट के साथ जुड़ती है। वन साइड स्केपुला बोन के साथ जुड़ रही है, जुड़ रही है, एक्रोमिन प्रोसेस का निर्माण कर रही है, वो स्केपुला बोन के साथ जुड़ रही है। अदर साइड स्टर्नम के अपर पार्ट के साथ जुड़ती है। मान लो यहाँ पे अपर पार्ट स्टर्नम, ये बीच का क्या होता है? स्टर्नम होता है, इसके साथ में कनेक्ट होती है। इसको भी देखो अपने एस शेप से बनाया, ये एस शेप की होती है। इसको तो बोलते हैं एक्रोमियल एंड, मतलब क्या? एक्रोमिल के साथ जुड़ता है वो तो एक्रोमिन एंड हो गया। फिर स्टर्नम एंड का मतलब क्या है? जो स्टर्नम के साथ जुड़ती है वो एंड पार्ट। एंड पार्ट के अकॉर्डिंग इसका क्या नाम दे दिया? एंड नाम दे दिया। इसको पोलर बोन के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या? शोल्डर जॉइंट को होल्ड एंड मूवमेंट में हेल्प एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब क्या है बच्चों? ये उसको होल्ड करके रखती है। मतलब होल्ड का मतलब क्या है? ऐसे नहीं है अगर क्लेविकल बोन के साथ ये अटैच नहीं होगा तो क्या होगा? होल्ड नहीं होगा। ऊपर करोगे तो हट जाएगा, नीचे करो तो क्या करती है बच्चों? होल्ड करती है। और मूवमेंट में भी क्या करती है बच्चों? हेल्प करती है। अब मूवमेंट में हेल्प करती है, साथ में होल्ड करती है, स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबल बनाती है उस चीज को। ये तो है आपकी एनाटोमी।
इतनी चीजें देखो बच्चों लिखना पॉसिबल है, मेरे को पता है, आपके सामने पता है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। तो शॉर्ट बनाने के लिए क्या है, वीडियो को शॉर्ट बनाने के जितना आपके सामने लिखा हुआ है वो तो ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप क्या कर सकते हो, एनाटॉमी के अंदर ऐड कर सकते हो। मोस्टली जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए, आपकी एनाटॉमी बहुत अच्छी होगी, मेरे को उम्मीद है। आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस हैं, एग्जाम भी आने वाली है 2-3 महीनों के बाद, अगर या 2-3 महीनों में आपकी एग्जाम आने वाली है, कुछ समय बाद में आपकी एग्जाम है, तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, इनको देखते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये तो आपने एनाटॉमी बता दी, फिर इंडिकेशन ये क्या है, उससे पहले अपने को पढ़ना है शोल्डर रेडियोग्राफी या शोल्डर जॉइंट के अंदर कितनी रेडियोग्राफी पॉसिबल है, कितने व्यू पॉसिबल है। अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबल व्यू के बारे में। तो बहुत से पॉसिबल व्यू है बच्चों, बहुत से पॉसिबल व्यू कैसे कैसे है सर, तो अपने को बहुत से पॉसिबल व्यू पढ़ने हैं, इसके अंदर कितने व्यू है, मोस्टली अपन लिखेंगे तो पॉसिबल व्यू 6 या 7 व्यू होते हैं। अपन लोग बात करते हैं कौन से व्यू हैं, उनके नाम लिखेंगे आज, और आज अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे कौन से व्यू होते हैं, क्या क्या व्यू होते हैं, और आपको उसके एक एक करके क्या दिखा दी जाएगी, इमेज दिखा दी जाएगी। आपको वो इमेज देखनी है। कल अपन लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक दो व्यू के अंदर अपन लोग बात करते रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन लोग पॉसिबल व्यू, कौन से पॉसिबल व्यू हैं सर इसके अंदर, बात करते हैं इसमें पॉसिबल व्यू कौन से हैं। तो 6 इसके अंदर पॉसिबल व्यू होते हैं, मोस्टली किए जाते हैं, उनकी बात करते हैं, देखना बताते हैं इनके बारे में। पहले नाम देखते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये एंटीरियर पोस्टीरियर के अकॉर्डिंग तो आप लोगों को, मेरे को अकॉर्डिंग, मेरे को समझ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, एपी, ठीक है, जिसके बारे में अपन लोग बहुत बार पढ़ रहे हैं। इंफीरियर टू सुपीरियर, एक्सरे बीम के अकॉर्डिंग ही क्या पड़ गया इसका नाम, इंफीरियर टू सुपीरियर, मतलब क्या नीचे से ऊपर की ओर क्या जाएंगी, एक्सरे बीम जाएंगी। शोल्डर एक्सियल व्यू, इसका दूसरा नाम क्या है, सुपीरियर टू इंफीरियर, मतलब क्या है, ऊपर से बीम आएंगी नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है, ऊपर से जाएंगी और नीचे की तरफ क्या होगी, एग्जिट होंगी। ग्लेनोहुमरल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद शोल्डर लेटरल व्यू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टाइकर व्यू। शोल्डर लेटरल को बोलते हैं स्केपुलर वाई व्यू, स्केपुलर वाई व्यू। अब देखो नंबर 1 बात करते हैं एपी, क्या आंसर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आपको एक इमेज दिख रही है एंटीरियर टू पोस्टीरियर की, वो होती है एपी, दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आप इमेज देखिए एक बार, ऐसी होती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, इसके बारे में बात करेंगे अपन लोग कल, ठीक है, दिख रही है वो। अब नंबर 2 बात करते हैं अपन लोग इनफीरियर टू सुपीरियर, दिख रही है इमेज, ये होती है इनफीरियर टू सुपीरियर की इमेज होती है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें एक्सरे बीम कहाँ आ रही है, इंफीरियर साइड से आ रही है, एग्जिट कहाँ हो रही है, सुपीरियर साइड में एग्जिट हो रही है। अपन लोग पोजीशन की, व्यू की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं शोल्डर एक्सियल व्यू, तो ये कहाँ पे है, इसका दूसरा नाम क्या है, सुपीरियर टू इंफीरियर, तो आपको इमेज दिख रही होगी, देखो ध्यान से, दिख रही है, ये होती है शोल्डर एक्सियल व्यू। उसके बाद में बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, ग्लेनोहुमरल जॉइंट। ये भी बच्चों एक तरीके से क्या होता है, एपी होता है। अरे क्या होता है, एपी होता है, बस फर्क कितना है, वो एपी अपन लोग कर रहे थे स्टैंडिंग पोजीशन में, ये अपन लोग कर रहे हैं सुपाइन पोजीशन में। आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है, यही होता है, एपी भी होता है ग्लेनोहुमरल जॉइंट का। उसके बाद बात करते हैं शोल्डर लेटरल व्यू, तो ये क्या है सर, इसके अंदर लेटरल व्यू होता है बच्चों, ये लेटरल पोजीशन, इसको वाई व्यू के नाम से भी जानते हैं। फिर होता है स्ट्राइकर व्यू, स्ट्राइकर का मतलब क्या है सर, तो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है स्ट्राइकर व्यू, तो ये होता है स्ट्राइकर व्यू। आपको दोनों इमेज दिखनी है, शोल्डर जॉइंट के जो वाई व्यू है वो दिख रहा है, आपको देखना इमेज ध्यान से, सबसे पहले शोल्डर वाई का देखना, दिख रहा है, ऐसी होती है शोल्डर वाई पोजीशन, अपन लोग पढ़ेंगे, आप एक बार आज इमेज देखिए, कल नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या इसकी बात करेंगे। फिर देखो स्ट्राइकर व्यू दिख रहा है, दिख रहा है क्या, इसमें देखो हैंड ऊपर की तरफ है, तो ये कौन सा है, स्ट्राइकर व्यू है, ठीक है। ये होते हैं अपने 6 व्यू। कल अपन लोग पढ़ेंगे, अपन लोग क्या करेंगे, दो दो पार्ट में डिवाइडेशन करेंगे, 1 2 3, दो दो व्यू को पढ़ेंगे एक एक क्लास के अंदर। आपकी फर्स्ट क्लास तो हो गई शोल्डर जॉइंट की, जिसके अंदर एनाटॉमी के बारे में पढ़ा है, कितने व्यू पॉसिबल है, 6 व्यू पॉसिबल है, उनकी इमेज देखिए कैसे कैसे व्यू पॉसिबल है होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, 2 व्यू कंप्लीट करेंगे, उससे नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 व्यू, तो 3 क्लासेस अपन इसकी और ऐड करेंगे। अब बच्चों मैं आप लोगों से, आपका प्यारा सर सचिन सर, आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार मेरे पे इतना बना रहेगा तो बस बेड़े पार है मेरे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों का सहयोग एंड प्यार से मेरा बहुत हौसला बढ़ रहा है। ऐसे ही आप लोग मेरे पे प्यार बनाते रहिए, आप लोगों का हौसला मेरे ऊपर बनाते रहिए। अपन लोग कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। कल अपन लोग इसी दिन के साथ दोबारा मिलेंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड को टाटा बोलिए,
टाटा बोलो सभी को। बाय बाय, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा। ठीक है, बाय।